कंटिन्यूस पास्ट आ जाता है तो सिंपल पास्ट सीखना तो बेहद ही आसानी है। दोस्तों जनरली लोग ज़्यादातर कंफ्यूज टेंसेस के अंदर ही होते हैं कि टेंसेस को इंग्लिश में बोलना तो आखिर कैसे बोलना। जैसे आई वॉज वेकिंग अप एट 6:30 AM टुडे, यानी जब सुबह के 6:30 बजे थे तब मैं उठ रहा था। आई वॉज गोइंग टू ऑफर नमाज एट 6:45 AM टुडे, यानी जब 6:45 बजे थे तब मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Muhammad. Okay, Muhammad, would you like to speak about your yesterday, please? Yes. So, tell me about your yesterday using was verb plus ing. हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों मैं हूं आपका इंग्लिश मैन और जैसे आपको पता है मैं आपको इंग्लिश बोलने में मदद करता हूं। तो फाइनली आपने हमारा वो वीडियो देख ही लिया होगा जिसमें हमने अपने माइक्रोफोन्स आपको दिखाया था, हमारा ट्राइपॉड दिखाया था, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत देख ही रहे हैं और उसके हिसाब से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी ऐसे काम जो आपने पास्ट में किए थे कभी भी, उसको बताने के लिए। तो वैसे पास्ट में 3 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल पास्ट, दूसरा होता है कंटिन्यूस पास्ट और थर्ड होता है परफेक्ट पास्ट, राइट। अब इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ना सर, वो होता है सिंपल पास्ट का। किसका यूज होता है? सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे ईजी वन है कंटिन्यूस पास्ट। अगर आपको कंटिन्यूस पास्ट आ जाता है तो सिंपल पास्ट सीखना तो बेहद ही आसानी है। दोस्तों जनरली लोग ज्यादातर कंफ्यूज टेंसेस के अंदर ही होते हैं कि टेंसेस को इंग्लिश में बोलना तो आखिर कैसे बोलना। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस पास्ट टेंस। कंटिन्यूस पास्ट टेंस यानी वर्ब का आईएनजी का फॉर्म तो आएगा ही, लेकिन अब एविजार इसमें यूज नहीं होगा, अब यूज होगा इसमें वॉज और वर। वॉज और वर का इस्तेमाल आपको करना है कंटिन्यूस पास्ट टेंस के अंदर। लेकिन कंटिन्यूस पास्ट टेंस होता क्या है, तो दोस्तों गौर से सुनिएगा। ऐसे काम जो आप पास्ट में किसी निश्चित समय पर कर रहे थे, एग्जैक्ट समय पर ये काम कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे पास्ट हमारे लिए क्या है? ऐसा काम जो 1 सेकंड पहले भी हो चुका वो पास्ट है। तो कंटिन्यूस पास्ट में मतलब ऐसा बताना है कि ये काम उस समय पर चल रहा था। क्या बताना है? ये काम उस समय पर चल रहा था। जैसे आज सुबह मैं 8 बजे नाश्ता कर रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुडे। आपको इसमें एग्जैक्ट वक्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे सामने वालों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई कि ये कंटिन्यूस पास्ट है, यानी आप पास्ट में वो काम कर रहे थे, ऐसा बताने का इस टाइम पर मैं ये काम कर रहा था, उसको बताने के लिए आपको पास्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कुछ एक्टिविटीज बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स उसको बोलने की कोशिश करेंगे। आज की जो कुछ एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, जैसे आई वॉज वेकिंग अप एट 6:30 AM टुडे, यानी जब सुबह के 6:30 बजे थे तब मैं उठ रहा था। आई वॉज गोइंग टू ऑफर नमाज एट 6:45 AM टुडे, यानी जब 6:45 बजे थे तब मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। आई वॉज रिटर्निंग माई होम एट 7:30 AM टुडे, यानी 7:30 बजे मैं अपने घर पे रिटर्न आ रहा था। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM टुडे, यानी जब 8:30 बजे थे तब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। आई वॉज चेकिंग माई व्हाट्सएप मैसेजेस एट 9 AM टुडे, यानी 9 बजे मैं व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहा था। यानी एग्जैक्टली जो टाइम पे आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उसको बताना है, तो आपको यूज करना है कंटिन्यूस पास्ट टेंस का। और ज़्यादातर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, कंटिन्यूस पास्ट टेंस ऐसा कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ माइंड में ये याद रखना है कंटिन्यूस पास्ट टेंस, उसमें यूज करना है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। यानी आपको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बताना है मैं ये कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, चल रहा था, बैठ रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज कमिंग, आई वॉज कॉलिंग, आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज रनिंग। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है वो आपको यूज करना है वॉज और आईएनजी का रूप, राइट। और कभी कभी आपको वर का इस्तेमाल भी करना है। वर का इस्तेमाल करना है आपको वी, यू और दे के अंदर। बाकी वॉज का इस्तेमाल करेंगे आई, ही, शी, इट, सब में आएगा वॉज, ठीक है दोस्तों। अब हमारे स्टूडेंट्स इस तरह से इस टॉपिक को बोलने की कोशिश करेंगे, राइट। हम उससे बात करते हैं। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Muhammad. Okay, Muhammad, would you like to speak about your yesterday, please? Yes. So tell me about your yesterday using was verb plus ing. तो दोस्तों ये हमारे दोस्त मोहम्मद, इन्होंने हमें बताया was verb plus ing का स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिकल इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए बस एक ही काम करना है, बस बोलना है।
इनको अभी कुछ ही दिन हुए, शायद 8-10 दिन ही हुए Cloud9 में, और इतना इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अभी हमने मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, उसके लिए हमने यहाँ पे उनको स्टेज पे बुलाया और बुलवाने की कोशिश करी, जिससे एग्जैक्टली पता चले कि भाई मतलब क्या बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना टफ नहीं है, बस कोशिश करनी है बोलने की। और मुझे उम्मीद है आज इनको 8 दिन में इतना बोल रहे हैं, तो अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो ऑलरेडी अच्छा, इससे अच्छा बोल पाएंगे। I was getting up at 7 a.m. yesterday. Then I was calling to my friend to come my home at 7:30 a.m. Then I was getting fresh at 7:45 a.m. I was meeting with my friends at 8:15 a.m. We were going to Chopati at 8:30 a.m. We were going to Aradhana Hotel for drinking tea at 8:45 a.m. We were going to Eddie Chauhan School for watching Republic Day show at 9:30 a.m. We were returning home at 10:15 a.m. I was having breakfast with family at 10:30 a.m. ओके, कैन यू टॉक अबाउट इवनिंग? 5 बजे से बता पाओगे आप? I was ready for going to Chopati at 5 p.m. I was meeting my friend at 5:30 p.m. We were going to Chopati. Then we were going to Chopati at 6 p.m. What were you doing at Chopati? We were clicking photos, videos, and enjoying. We were roaming at Chopati at 7 p.m. We were roaming at 60 feet road at 7:30 p.m. We were eating something. Like what? We were eating chicken roll at 8 p.m. Then we were going to Narendra Soda Shop at 8 p.m. एक्सेलेंट। तो दोस्तों ये हमारे दोस्त मोहम्मद, इन्होंने हमें बताया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिकल इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का आपको उपयोग करना भी आ चुका होगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी और पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिए। कुछ सुझाव, सजेशन, फीडबैक्स जो भी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।